हम लोग जी आगे हैं सिटी पैलेस देखने के लिए, जो ना सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान का एक तो सबसे बड़ा पैलेस है और डिफरेंट स्टाइल का आर्ट वर्क। और यहाँ पे आपको राजस्थान में क्योंकि मोर भी बहुत सारी जगहों पे नज़र आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी। सिटी ऑफ लेक्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और पीसफुल सिटी राजस्थान की उदयपुर से आप पीछे जो है वो लेक देख रहे हैं। और आज हमारा प्लान होगा कि हम आपको थोड़ा सा जो है ना उदयपुर का एरिया जो है ना एक्सप्लोर करके दिखाएं। स्पेशली हमारे बिल्कुल साथ है सिटी पैलेस, जिसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। तो सबसे पहले जब हम नाश्ता करेंगे उसके बाद जो है इस सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करेंगे। के बाद हम जाएंगे जी कुंबर फोर्ट की तरफ। और जितना ये एरिया की तारीफ़ें सुनी हैं उतनी हमने ना कुंबर फोर्ट की स्पेशली जो वॉल है उसकी तारीफ़ें सुनी हैं। तो हो सकता है कि आज रात ना हम जाके वहीं पे स्टे करें। वो तकरीबन यहाँ से कोई 70-80 किलोमीटर के आसपास है। 2-2.5 घंटे की हमारी राइड होगी। और ये हमारे सामने है जी हमारा आज का नाश्ता, जिसमें है जी गोभी वाला पराठा, साथ में उन्होंने थोड़ी सी दही दी है और कुछ जो है वो अचार दिया है। गोभी वाला पराठा अगर आप देखें तो देखने में बहुत जो है वो खूबसूरत लग रहा है, तो लगता है कि टेस्टी भी होगा। ये हमें वाटरमेलन जूस मिला है आज, और इसके साथ जो है वो हमें कॉफ़ी मिली। आज हम चाय नहीं पी रहे बल्कि जो है ना हम कॉफ़ी पियेंगे। तो ये हमारा हो गया जी ब्रेकफास्ट। तो करते हैं अभी बिस्मिल्लाह और उसके बाद जो है ना एक्सप्लोर करते हैं शहर। हम लोग जी आगे हैं सिटी पैलेस देखने के लिए, जो ना सिर्फ उदयपुर बल्कि राजस्थान का एक तो सबसे बड़ा पैलेस है और दूसरा आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स में से भी एक है। और बहुत खूबसूरत बड़ा इम्प्रेसिव सा पैलेस बना हुआ है। हमने अभी एक टूर लिया और आपको कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से कैप्चर करके दिखाएं। लेकिन थोड़ा सा इस पैलेस के बारे में बताता चलूँ कि इसके कुछ सेक्शन जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है, जो हम आपको दिखाएँगे। लेकिन अभी भी जो यहाँ के करंट रूलर हैं उस सेक्शन में, जो प्राइवेट सेक्शन है, वहाँ पे जो है ना उनकी फैमिली रहती है। ये 1553 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और इसको 400 साल लगे थे। तो उसके बाद जितने भी रूलर्स आते गए वो कुछ ना कुछ इस पैलेस में जो है वो ऐड करते गए। तो आपको एक ना बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टाइल में एक सारा ब्लेंड सा नज़र आएगा। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और एक टाइम से दूसरा टाइम पीरियड जैसे ही आता है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी चेंज हो जाता है। तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो नज़र आएंगी। हम लोग बिल्कुल बाहर खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत बड़ा इंप्रेसिव सा लग रहा है। स्पेशली यहाँ से जो आपको ओवरव्यू मिलता है, क्योंकि ये हिल टॉप पे बना हुआ है। तो एक साइड पे जो है ना वो लेक का व्यू और दूसरी साइड आपको सिटी का व्यू नज़र आएगा। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको अंदर से जो है वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो दिखाते हैं।
अभी जो हमने मोस्टली एरियाज़ विज़िट किए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो वो पेंटिंग्स वगैरह रखी गई हैं और डिफरेंट एराज़ को जो है वो उनको डिस्क्राइब किया गया है पेंटिंग्स के थ्रू, और सिमिलरली जो यहाँ पे जंगें वगैरह हुई थी। और अभी हम जिस एरिया में आए हैं यहाँ पे जो है एक्चुअली महाराजा जो है वो बैठते थे, और सामने आप जो देख रहे हैं ये इस तरह लग रहा है जिस तरह बाथ टब है, लेकिन बाथ टब नहीं है बल्कि यहाँ पे जो है ना वो चांदी के सिक्के वगैरह जो है वो रखे जाते थे। और साथ जो है ना वो डिफरेंट बालकनीज़ हैं जहाँ से आपको जो है ना इस साइड वाले जो बालकनी है पीछे जो है ना आपको लेक का बड़ा खूबसूरत जो व्यू आता है। और इसी तरह क्योंकि ये हिल पे बना हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप एक फ्लोर से जो है ना ऊपर वाली फ्लोर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी हम लोग एक्चुअली जो है वो 4th फ्लोर पे आ गए हैं, और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि ये हिल पे बना हुआ है इसीलिए जो है ना यहाँ पे आपको आइडिया नहीं होता कि आप कौन सी फ्लोर पे आ गए हैं। साइडों पे आपको जो है वो दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ये सिंगल पीस मार्बल जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ जो है ना वो एक एक पीस को उन्होंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे बताया गया था कि लाइमस्टोन है और सीमेंट जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। इस रूम को देखें तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट कलर्स की जो है वो पेंटिंग्स और आर्ट वर्क आपको जो है ना वो नज़र आएगा। ये प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इस पैलेस की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया, और यहाँ से एक्चुअली जो आपको पूरा उदयपुर का जो है वो एक व्यू नज़र आता है। उदयपुर को कहते हैं वाइट सिटी, जिस तरह जो है वो जोधपुर है वो ब्लू सिटी है, जयपुर जो है वो पिंक सिटी है, सिमिलरली जो है ये वाइट सिटी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली बिल्डिंग्स जो आपको नीचे नज़र आएंगी वो वाइटिंग है, और बड़ा खूबसूरत जो है ना वो एक सेक्शन पैलेस का यहाँ से व्यू भी नज़र आ रहा है। और इस जगह को कहते हैं चीनी की चातर जी, कुछ इस तरह करके लिखा हुआ था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये एरिया जो है वो मैंने टूर गाइड से भी पूछने की कोशिश की लेकिन नहीं पता चल सका। लेकिन बड़ी कलरफुल सी टाइल्स यहाँ पे लगाई गई हैं, और जो ओपन सेक्शन है वहाँ पे दीवारों के ऊपर जो आर्ट वर्क है वो क्वाइट इम्प्रेसिव आर्ट वर्क बना हुआ है। ये है जी एक्चुअली मोती महल, जो कि 17वीं सेंचुरी में जाके इसको बनाया गया था। और यहाँ पे ना एक्चुअली ये जो आप पीछे देख रहे हैं दरवाजे बने हुए, ये प्योर जो है आइवरी से बनाए गए हैं। तो इस तरह और भी काफ़ी जगहों के आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। और थोड़ी सी मैं शॉट लेके आपको जो है ना मोती महल दिखाता हूँ। अंदर हम नहीं जा सकते, बस खिड़की से हम देख सकते हैं। ये प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि इस महल की जो सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे डिफरेंट जो वो सेक्शन या मोनूमेंट्स आप कह सकते हैं जो बने हुए हैं। और इसे कहते हैं जी दीवाने ख़ास। जब यहाँ पे कोई ख़ास किस्म के मेहमान आते थे या पार्टीज़ होती थी तो यहाँ पे इस सेक्शन को यूज़ किया जाता था। बहुत खूबसूरत सेक्शन बना हुआ है, और इसकी दीवारों पे ना बड़े डिफरेंट स्टाइल का आर्ट वर्क। और यहाँ पे आपको राजस्थान में क्योंकि मोर भी बहुत सारी जगहों पे नज़र आएंगे तो बहुत खूबसूरत जो है वो उनके जो है वो आर्ट बनाया गया है। और दरमियान में आप मेरे पीछे बिल्कुल देखें तो ये है जी ऊपर जो बालकनी है ये महाराजा की बालकनी हुआ करती थी, और इसकी दोनों साइडों पे जो बालकनीज़ हैं वो महाराजा की जो वाइफ्स थी उनकी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप जब आते हैं ना तो थोड़ा सा जो आर्ट वर्क और इधर उधर जो चीज़ें देखने में ना बंदा इतना गुम हो जाता है कि बंदे को टाइम का भी पता नहीं चलता। और हमें तकरीबन जो है वो 4-5 घंटे हो गए यहाँ पे वीडियोस बनाते हुए।
चलें जी, हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। ये सामने विजेश है, ये यहीं से उदयपुर से हैं, और सचिन है, ये मुंबई से जो है ना आज पहुँचे हैं, कल अहमदाबाद में रात रुके थे। तो चलें, इनकी बाइक्स जो है ना वो ऊपर खड़ी हैं, हमने ऊपर लेके जानी है। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह सखरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। थैंक यू। ये थोड़ा सा रास्ता जो है ना मेरी दुआ भी आधी रह गई है टूटा फूटा सा रास्ता है। सो या अल्लाह पाक हमारा खैर खैरियत से आज का दिन गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे, और आप सब देखने वालों का भी। आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा यहाँ पे जी पैलेस में लग गया। वीडियो बनाते बनाते हमने कुछ 4-5 घंटे लगाए हैं। सचिन हैं जी अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन पे, और विजेश जो हैं उन्होंने आई थिंक यहाँ पे कुछ 70 सीसी होगी शायद, 50-70 कुछ इस तरह करके। मुझे कह रहे हैं मैं बाइक अपनी चेंज कर लूँ, मैंने कहा नहीं, अभी हम आपको फॉलो करते हैं और हमें लेके जाएं जी फतेह सागर लेक पे। यहाँ पे हैं 2 लेक्स, एक पिचोला लेक जहाँ पे हमने स्टे किया था, जो आई थिंक यहाँ की बड़ी लेक है, जिसके किनारे बड़े फेमस से होटल्स और सिटी पैलेस है। तो दूसरी लेक जो है वो फतेह सागर है, तो इसी वजह से इसे जो है वो सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। तो अब हम इसके बाज़ार से गुज़रते हुए सीधे जो है वो फतेह सागर लेक पे जाके, क्योंकि उसके किनारे इन्होंने रोड बनाई हुई है, तो उसको थोड़ा सा जो है ना हम अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं बाइक पे। इस लेक के किनारे कोई रोड नहीं है एज सच, सारा ओल्ड टाउन जो है वो इधर ही है। ये देखें जी, सिटी सेंटर में ही आपको जो है ना साइडों पे मंदिर नज़र आएंगे, बड़ी खूबसूरत सी कंस्ट्रक्शन हुई है। लोकल्स के साथ आने का फ़ायदा ये है कि वो आपको जो है ना ज़रा अंदर अंदर से रास्तों से भी जो है लेके जा सकते हैं। मेरी नेविगेशन कोई और रास्ता बता रही थी। देखें जी, हमारे दोनों साइडों में ना बहुत ही खूबसूरत लेक हैं। सिटी की वाइब भी टोटल डिफरेंट है। अभी हम सेंटर से गुजरे, कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, और यहाँ पे भी देखें कि जैसे हम गलियों में से राइड कर रहे हैं तो आपको बड़ा एक लेड बैक सी सिटी की फ़ील आती है। सारे पैसे तो यहाँ पे लेक के किनारे जो है वो राइड करने के हैं। और लेक की एक यहाँ की दोनों लेक्स की जो खूबसूरती है वो जिस तरह यहाँ पे छोटे छोटे से आइलैंड बने हुए हैं ना, और उन पे कोई ना कोई हिस्टोरिकल सी बिल्डिंग, जैसे पीछे जो था वो पैलेस था जिसको जो है वो अभी होटल बना दिया है। तो यहाँ पे भी कोई दरमियान में कोई पार्क टाइप मुझे नज़र आ रहा है। इधर अब जो है वो सारा स्ट्रीट फूड आ गया। हमने किसी जगह पे बैठ के लंच भी करना है, तो थोड़ा सा राउंड लगाते हैं, उसके बाद कोई होटल ढूंढते हैं यहाँ पे।
मौसम बड़ा मज़े का है यार। ऑलमोस्ट 27-28 डिग्री होगा। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी हवा है। तो पीछे वाला जो गर्मी वाला था ना, 2-3 दिन हमारी राइड रही, उससे बहुत बेहतर है आज। अभी हम लोग जी उदयपुर के न्यू टाउन में आ गए हैं और फ़र्क आपको जो है वो ईज़िली आप देख सकते हैं, विजुअल से नज़र आ जाता है, जैसे आप पुराने सिटी से नए सिटी की तरफ आते हैं। अभी हम लोगों ने एक्चुअली हाईवे छोड़ दी है पीछे और ये एक छोटे से राजस्थान के गांव से गुज़र रहे हैं। आगे वाले जो हमारे 50-52 किलोमीटर गूगल दिखा रहा है वो इसी तरह गांव में से गुज़रते हुए होंगे, कोई हाईवे नहीं है। वैसे हाईवे थी जोधपुर के लिए ना, तो वो हमने नहीं ली। ये देखें, यहाँ पे लगता है कुछ शादी हो रही थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे गांव में से या इवन के सिटीज़ में से गुज़र के जाना, कुछ ना कुछ साइडों पे ना चल रहा होता है। ये देखें आगे जो है वो अभी भैंस आ गई है, भैंस कह रहा हूँ गाय आ गई है, तो उसने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। चेक करें यार, क्या खूबसूरत नीचे जो है वो ये सारी मुंजी लगी है, चावल की फसल, बहुत ही आला। और देखे कलरफुल उनके ड्रेस और चेहरा जो है वो मोस्टली औरतों ने ना छुपाया होता है, तो ये पार्ट ऑफ देयर कल्चर है। इधर उधर से पानी के चश्मे भी आ रहे हैं, तो ऐसे वाइब आ रही है जैसे आप जो है ना माउंटेन एरियाज़ में आकर, माउंटेन्स तो हैं ये ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि ये राजस्थान की माउंटेन्स है तो ये छोटी माउंटेन्स है, शायद इस वजह से मैं उसको ज़रा लाइट सा ले रहा हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। भैया 3 चाय बगैर चीनी के। शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी। शक्कर बिल्कुल नहीं डालनी, साथ में दे दीजिएगा, जिसको पीनी होगी वो शक्कर डाल के पी लेगा। क्या नाम है भैया आपका? हरीश भाई, अच्छी सी बनाइएगा। ब्लॉग करते हो? जी ब्लॉग करते हैं। किस पे, नाम क्या है? आपको भी बताते हैं। ये चाय जो है ना, मेरे ख्याल में इससे छोटा कप ना हमने अभी तक इंडिया में नहीं पिया होगा, लेकिन लग बड़ी मज़े की रही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये आ गई जी हमारी चाय हमारे सामने। ओके भैया, बहुत अच्छी चाय थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सिर्फ जो है वो 10 रुपए की चाय थी और चाय बनी भी बहुत अच्छी थी। तो 10 रुपए में हमने यहाँ पे चाय पी है। यहाँ पे ना अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, तो
लग ये रहा है कि किसी न किसी जगह जो है वो खड़े होके अपना जो है वो रेनकोट पहनना पड़ेगा अभी ना। अभी इतनी नहीं है, अगर तो और कोई आधा पौना घंटा नहीं होती बेस्ट हो जाएगा, फिर हम वहाँ तक जो है वो पहुँच जाएंगे। लेकिन हल्की हल्की जो है वो स्टार्ट ज़रूर हो चुकी है और बड़ी गरज चमक के साथ होने वाली है। हम लोगों ने जी इतनी मेहनत करके अपने आप को रेडी किया है और बारिश जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। अच्छी बात है। एक मेरा जो GoPro है ना, बस वो वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन फुटेज भी बनानी है, तो होपफुली कि GoPro जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि जब इसके ऊपर ये मीडिया मोड लगा के आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करते हैं ना, फिर ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। ये आ गया है उसका गेट। अब मुझे लगता है कि हम ना इंटर हो गए हैं। या ये थोड़ा सा जो है वो आगे रास्ता जा रहा है, अभी 1 किलोमीटर बता रही है नेविगेशन ना। वॉलीबॉल चल रही है जी इधर। बड़ा रौनक वाला एरिया है। गांव वाले जो है ना, इधर उधर आपको रोड्स के ऊपर जो है नज़र आ रहे हैं, चहलकदमी चल रही है उनकी। और सामने चेक करें, और क्या खूबसूरत जगह है, बहुत ही आला। जैसे ही हम लोग जी फोर्ट पे पहुंचे हैं, खूब बारिश स्टार्ट होगी। ना हम फोर्ट देख पाए, ना हम कोई चीज़ की फुटेज बना पाए। और इरादा हमारा ये था कि हम फोर्ट देख के उसके बाद आगे कोई 50-60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो है ना अगर हम कर जाएं तो अच्छा है, ताकि नेक्स्ट डे ना हमारी राइड जो है वो कम हो। लेकिन किस्मत में कुछ और ही था, और क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम जो अभी यहाँ पे रुके हैं कुंभलगढ़ में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा हमें होटल मिल गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर देता हूँ और कोशिश करेंगे कि कल जाके जो है वो फोर्ट देख लें। उसके बाद हम अपना सफ़र जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। अभी कपड़े वगैरह उतारते हैं, क्योंकि ज़रा इनमें जो है ना इतने ज़्यादा जब आप लेयर्स पहन लेते हो ना, तो बंदा जो है ना वो सांस भी सही तरह नहीं ले सकता। और ये है जी हमारा यहाँ पे रूम, काफ़ी खुला और साफ़ सुथरा बड़ा रूम है। और आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे जो है वो सामने एक्चुअली जो है इस तरफ जो है उन्होंने एक अलमारी दी है सामान वगैरह रखने के लिए, और टॉयलेट भी इधर है। और दूसरी तरफ जो है ना ये है यहाँ पे बालकनी। यहाँ से जो है ना बहुत खूबसूरत जो है वो सिटी का व्यू हो रहा है। इस टाइम तो ज़रा अंधेरा है, लेकिन दिन के टाइम आपको जो है ना वो दिखाएँगे। और इसके हम लोगों ने पे किए हैं जी 3200 रुपीज़, जो कि आई थिंक क्वाइट डिसेंट है। $40 के आसपास बन जाता होगा। पहले भी हम लोगों ने जितने होटल्स लिए हैं बहुत ही सिमिलर सी प्राइस में हमें मिले हैं। और इसकी लोकेशन अच्छी है, बिल्कुल जो है वो फोर्ट से हार्डली आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर की जो है ना हम राइड करके यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग जी खाना खाने बैठ गए, सचिन साहब भी साथ आ गए। और कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा? बहुत बढ़िया, आपके साथ तो बहुत ही बढ़िया रहा। जब से आप मिले हैं तो बस ऊपर वाले का, बस मैं क्या करूँ। आज आप आए और अपने साथ मुंबई से स्पेशल बारिश भी लेके आए। बारिश लेके आए। अभी हम लोगों ने वेज ही मंगाया यहाँ पे, पनीर टिक्का आई थिंक है। हाँ जी। तो ये जो है ना अपना डिनर यहाँ पे करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। तो हमें याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया और फिर मिलते हैं।